जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड की तो ऐसा लगता है कि आजकल इतनी वाट लग गई है ना कि यार वो जो सालों से करते हुए आ रहे थे वो चीज़ अब वो कर ही नहीं पा रहे। मतलब एक एजेंडा होता था, एक मूवी होती थी, एक डायरेक्टर होता था और कुछ एक्टर होते थे जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते थे उस एजेंडा को लेकर। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो नहीं पा रही है और कई सारे फिल्म मेकर जो हैं वो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। भाई ट्विटर जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि लिबरल लोग एक तरह से पूरा कब्जा किए हुए हैं कि भैया नहीं, यहाँ पर तो हमारी चलेगी। और इसीलिए ट्विटर और सरकार के बीच में जो तनातनी देखने के लिए मिल रही थी उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी। लेकिन आप ये समझिए कि ट्विटर जो है वो एक है दो-धारी तलवार। अगर आप उस पर बोल सकते हो तो दूसरे लोग भी उसके ऊपर बोल सकते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अब वो लोग जो कि इस बात को समझ गए हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड एक प्रोपेगेंडा के तहत चीज़ों को हमारे सामने दिखाता है, अपनी बातें रखना शुरू कर चुके हैं। इसी के तहत कई सारी मूवीज़ हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो ख़ास तौर पर 2020 में इस चीज़ का एक चलन शुरू हुआ था जिसमें कि लोगों ने मूवीज़ की छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ना शुरू कर दिया था कि भाई आखिर ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। मतलब आप किस तरीके से सिर्फ एक ही चीज़ को इतनी बार गलत दिखा सकते हो। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आपने कोई सब्जी लाया आप घर पे जो आपके घर के लोगों को पसंद नहीं है, मान लीजिए करेला, जो कि अधिकतर घरों में पसंद नहीं किया जाता बच्चों के द्वारा, तो आप अगर एक बार करेला लाए तो आपके घर वालों ने कहा बेटा अब ये मत लाना, ये अच्छा नहीं लगता। आप दूसरी बार लाए, आपको दूसरी बार घर वालों ने कहा कि बेटा ये सब्जी मत लाना, ये कोई नहीं खाता। लेकिन अगर आप तीसरी बार लाए तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को, अपने घर वालों को परेशान करने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। अब ऐसा ही कई सारी जो मूवीज़ आती हैं उसमें हीरो हीरोइन के नाम को लेकर भी यही चीज़ होती है, तूफान को लेकर भी वही चीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो विवाद तूफान को लेकर शुरू हुआ है वो पहले हमारे देश में कभी नहीं हुआ। वही विवाद हमारे देश में पहले भी कई सारी मूवीज़ को लेकर हो चुका है। लव जिहाद को लेकर अब कानून भी बन चुका है। लेकिन ऐसे में यदि फिल्म मेकर्स को पता है कि ये जो चीज़ है ये लोगों को परेशान करने वाली है, तो आप आखिर उस चीज़ को बार बार रिपीट क्यों करते हैं? या तो आप इसमें फ्री की मार्केटिंग ढूंढ रहे हैं या फिर आप कसम खाकर बैठेंगे भाई चाहे जो हो जाए हमें तो वही करना है जो हमें करना है। लोगों को उससे परेशानी हो तो लोग ना देखें, जैसा कि करीना कपूर खुद ही बोल चुकी हैं एक वीडियो में। अब तांडव, मुझे नहीं लगता आप सभी भूले होंगे, अमेजॉन प्राइम पे वेब सीरीज़ आई थी तांडव, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। जो अमेजॉन प्राइम के आई थिंक मेकर्स थे इस शो के, या उसके जो करता धरता थे अमेजॉन प्राइम के, उनको यूपी बुलाकर उनसे पूछताछ भी करी गई थी। बाद में उस शो से वो सीन्स भी हटाए गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। और इसके बाद सुनने में ये भी आया था कि जब फैमिली मैन 2 रिलीज़ होने वाला था, आई थिंक फरवरी या मार्च में उसको रिलीज़ होना था, लेकिन उसकी भी रिलीज़ इसीलिए टाली गई क्योंकि अमेज़ॉन को लेकर जो एक हवा चल रही थी विरोधाभास की, उसको ठंडा होने का इंतज़ार किया गया और कई सारी चेंजेस भी फैमिली मैन में किए गए। हालांकि उसके बाद भी फैमिली मैन को कई सारे विवादों का सामना करना पड़ा था, बट स्टिल उन लोगों ने एक प्रिकॉशनरी मेजर तो लिया था। अब सैफ अली खान एक बार फिर से मुसीबत में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं उनकी नई आने वाली फिल्म भूत पुलिस को लेकर। उसका पोस्टर लॉन्च हुआ और भूत पुलिस के पोस्टर में आप देखेंगे कोने में आपको 2 साधु दिखाई देंगे। मतलब कि फिर से एक बार सिर्फ एक ही धर्म को लेकर टारगेट किया गया है। ऐसा लगता है जैसे दूसरे धर्म में तो लोग भूत प्रेत को मानते ही नहीं है। कॉन्जरिंग तो पता नहीं कौन से धर्म के लोगों के ऊपर बनती है। ठीक है, खैर हम लोग ज़्यादा दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलते, हम सनातनी हैं, हम जो है जैसा है ठीक है, बढ़िया है, चलता है, बस खुश रहो, मुद्दा यही है। लेकिन हम जो ये खुशी दूसरों को देना चाहते हैं, क्या ये संभव नहीं है कि वो दूसरे लोग भी हमें वही खुशी दे सके? शायद नहीं, क्योंकि इंसान आज अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को सेल्फिश सिद्ध करने में इतना ज़्यादा मशगूल हो चुका है कि वो दूसरों की चेतना की चिंता बिल्कुल भी नहीं करता। और वैसे भी चिंता समान होती है तो इसलिए सोचता है कि चिंता क्या ही करें, जो है चलने दो। लेकिन पब्लिक आज की डेट में बहुत ज़्यादा सजग हो चुकी है, पब्लिक पकड़ने लगी है चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि पब्लिक हर मूवी के लिए यही कर रही है। भुज का ट्रेलर का रिलीज़ हुआ, उसकी जितनी तारीफ़ कर रहे हैं लोग उतनी शायद ही पिछले कुछ समय में किसी मूवी की तारीफ़ हुई होगी। हर तरीके से भुज की तारीफ़ हो रही है, बस उसकी फीमेल लीड को छोड़कर, कि भाई स्टोरी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस कहानी को, सब चीज़ें उसके बारे में अच्छी ही निकल कर सामने आई। तो आप ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि लोग आजकल सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं। लेकिन भूत पुलिस का जो ये पोस्टर रिलीज़ हुआ उससे लोगों की कई सारी बातें जो थी वो उनके दिमाग में आई। अब इसको लेकर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चला, बॉयकॉट भूत पुलिस करके। तो इसके ज़रा ट्वीट्स देखते हैं हम, जिससे कि हमें समझ में आ सके कि आखिर ये जो पूरा माजरा था ये क्या था और क्यों इस मामले ने सडनली इतना तुल पकड़ लिया। नवीन कुमार लिखते हैं,
Saif Ali Khan was part of Tandav web series which was boycotted being against Hindutva. Now I think Saif Ali Khan is real Bhoot. In the Bhoot Police poster, why the Hindu sadhus were being displayed? Why not poster pastor or cleric? इसके आगे नेहा मलिक ने भी सीधे लिखा है बॉयकॉट भूत पुलिस। संगीता लिखती हैं दिस फिल्म हैज सैफ अली खान, रिमेंबर हाउ ही इंसल्टेड शिवजी आर गॉड इन तांडव, नाउ इट्स आवर टाइम। प्रिया लिखती हैं सैफ अली खान एंड हिज अदर मुस्लिम कलीग्स now has started openly challenging Hindutva. Hindus are religion, are god, goddesses. Previously Tandav, now this one. Let's retaliate together. इसके आगे लीला लिखती हैं why the saints and not the mullahs. अश्मित भी यही लिखते हैं कि why only Hindu culture is targeted by Bollywood. देखिए मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि लोग अब आजकल चीज़ों को मिस करते हैं, लोग आजकल चीज़ों को देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं और उसको लेकर रिएक्ट भी करते हैं। एंड बॉलीवुड अगर इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड अब इस चीज़ के ऊपर रोटियां सेकना शुरू कर चुका है। विनोद लिखते हैं कि वाई मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ऑलवेज टारगेट हिंदू कल्चर। योगी आदित्यनाथ जी, योर इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस। ये देखिए शरद कुमार के ट्वीट को उन्होंने रिट्वीट किया है कि इन द भूत पुलिस पोस्टर वाई द हिंदू साधुज बीन डिस्प्लेड, वाई नॉट पास्टर और क्लरिक। इस तरह की बातें जो हैं अब लोग निकल कर मतलब मुखर होकर कह रहे हैं। पॉलिटिकल यात्रा ने भी ऐसे ही कहा है। ये देखिए इन्होंने तस्वीर भी लगाई है, ये कोने में जो आपको दिख रहा है ये देखिए साधु जी बैठे हुए हैं यहाँ पर ये, और ठीक ऐसा ही इस तरफ भी है ये देखिए। तो अब ये देखिए इस पर लिखा तो और भी क्या है, फौलादी बाबा है सख्त, वाह फौलादी वशीकरण, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप खुद पढ़िए ना। ये तो मैं जूम ही कर रहा हूँ, उस फोटो को ही जूम कर रहा हूँ मैं। अब दूसरे धर्म को लेकर ये चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं, नहीं तो दिक्कतें हो जाती हैं। आदित्य लिखते हैं फर्स्ट तांडव देन भूत पुलिस। अश्मित स्टॉप टारगेटिंग हिंदू बिलीफ। सावी लिखते हैं वी ग्लैडली बॉयकॉट भूत पुलिस, प्लीज़ वॉच योर ओन ट्रैश। मतलब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मूवीज़ का शौकीन हूँ, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, लेकिन क्या होता है एक कंटेंट की एक क्वालिटी होती है, और अगर वो कंटेंट उस क्वालिटी के साथ आपको ना परोसा जाए तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी शंका घर करने लगती है कि यार जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो चीज़ सही है कि नहीं है। और यही कारण है कि मैंने बॉलीवुड की मैं कहूँगा 90% जो मूवीज़ होती है वो देखना बंद कर दी है। एंटरटेनमेंट के लिए अब मैं OTT के ऊपर निर्भर हो चुका हूँ, या फिर जैसे भुज रिलीज़ होगी वो मैं ज़रूर देखूँगा। इस तरह की मूवीज़ मुझे बिल्कुल पसंद आती हैं, लेकिन हाँ अब मेरी चेतना एक तरह से समझ लीजिए कि मुझे चेतना समझ में आने लगा कि भाई ये क्या बना रहे हैं ये लोग, और सिर्फ मैं नहीं कई लोग समझ लगे। ओम लिखते हैं नाउ डिफेमिंग अघोरीज एंड नागा साधुस रिपीटेडली हिंदूफोबिया अगेन एंड अगेन, दिस फील्स लाइक नेवर स्टॉपिंग। दिस MF का फुल फॉर्म क्या होता है आप बताइए मुझे। दिस MF इज अ होलसेल सेलर ऑफ हिंदूफोबिया, ही सेंड्स दिस मैसेज बाय नेमिंग हिज सन तैमूर एंड बाय मलाइनिंग हिंदुइज्म। सौरभ लिखते हैं दे विल कीप डूइंग इट नो मैटर हाउ मच वी बॉयकॉट देम, देयर एजेंडा इज नो मोर मेकिंग मनी, इट्स अ प्रोपेगेंडा फॉर विच दे गेट फंडिंग, एंड गिवन द रीच ऑफ बॉलीवुड इट्स चीपेस्ट वे फॉर देम टू डू इट, टाइम एंड अगेन बॉयकॉट बॉलीवुड। देखिए मैंने कहा ना लोग समझ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग अब चीज़ों को भुला आसानी से पा रहे हैं। लोग चीज़ों को बिल्कुल नहीं भुला रहे हैं, लोग चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी हो। आप लोगों का कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।